खराब सा लगता है। वो चालू भाषा में, चालू हिंदी भाषा में वासना का अर्थ वो होता है भोग विलास की इच्छा, उसको वासना कहते हैं। हाँ, वो तो चालू भाषा में। संस्कृत में ये समानार्थक है। हाँ, वासना कहिए, संस्कार कहिए, एक ही बात है। यहाँ वो अर्थ नहीं लेना, भोग विलास की इच्छा वो अर्थ नहीं लेना। आशय, हाँ आशय, आशय भी इसी को नाम है संस्कार का ही, तो वो थोड़ा संस्कृत वाला शब्द है आशय। तो आशय, वासना, संस्कार ये समानार्थक है। तो ये जो सारे संस्कार हैं अविद्या, राग, द्वेष आदि, काम, क्रोध, लोभ के, ये समाधि से ही छूटेंगे, उसके बिना नहीं छूटेंगे, तब जाके मोक्ष होगा। तो ये मोक्ष की बातें चल रही हैं। बोलिए। संस्कार इच्छा का उत्पादक कारण है। इस संस्कार से फिर इच्छा उत्पन्न होती है, ये उसका कारण है। आपने जलेबी देखी, अच्छी ताजी गरम गरम बन रही है जलेबी देसी घी की, तो इसको बोलते हैं आलंबन। जलेबी को, जो आपके सामने वस्तु आई, आप बाजार से गुजर रहे थे, एक हलवाई बना रहा था गरम गरम जलेबी, तो उस जलेबी को देखकर वो आलंबन था। उसको देखकर आपका संस्कार जागा। अंदर जो संस्कार रखा है ना, जलेबी खा रखी है पहले पहले जो जलेबियां खा रखी है उसका संस्कार पड़ा हुआ चित्त में। अब वो आलंबन सामने आया तो वो संस्कार जागा, ये तो जलेबी है, अच्छी है, स्वादिष्ट है, सुखदायक है, ये संस्कार जागा। और इस संस्कार ने फिर इच्छा पैदा कर दी, वाह ये अच्छी चीज है भाई, चलो भाई लाओ 100 ग्राम जलेबी दो। तब इच्छा पैदा हो जाएगी, वो उस संस्कार की वजह से होगी। जिसके अंदर जलेबी का सुख लेने के संस्कार हैं, वो जब जलेबी को देखेगा तो उसकी इच्छा पैदा हो जाएगी। और जिसने संस्कार दबा रखे हैं, कमजोर कर दिए या मार दिए, अब जलेबी सामने आएगी और संस्कार उठेगा ही नहीं, है ही नहीं। या तो उसने दबा रखा है, कमजोर है, वो उठने नहीं देगा, और या मर चुका है तो उठेगा ही नहीं, जब है ही नहीं तो क्या उठेगा। तो जिसके अंदर इस स्थिति में हो, संस्कार बहुत दब गया हो, कमजोर हो गया हो, सो रहा हो या मर गया हो, तो उसका नहीं उठेगा। जब संस्कार उठेगा ही नहीं तो उसकी इच्छा नहीं होगी जलेबी खरीदने की और खाने की, उसकी इच्छा नहीं होगी। वो कहेगा ठीक है, जलेबी है, मिठाई है, फलाना है, ठीक है, बस देख करके निकल लेगा, उसकी इच्छा नहीं होगी। तो ये संस्कार इच्छा का उत्पादक कारण है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ वो दग्ध बीज है, हाँ वो खत्म हो। उसने मांस कभी इस जीवन में खाया नहीं और देख कर भी इच्छा नहीं हो रही, तो अंदर संस्कार नहीं है, खत्म है। इच्छा उठती है तो संस्कार है, ये पहचान है। अगर इच्छा उठती है तो संस्कार है, थोड़ी भी उठती है तो वो हल्का है। तीव्र इच्छा होती है तो संस्कार बलवान है। जिसके अंदर संस्कार बलवान होते हैं उसकी इच्छा तीव्र होती है, और जब इच्छा तीव्र होती है तो फिर वो उस काम को किए बिना रुक नहीं सकता, तो फिर तो कर ही लेगा वो। जैसे शराब पीने वालों को संस्कार बहुत तीव्र है, तो शराब सामने दिखेगी तो उनको इच्छा हो ही जाएगी और वो पिए बिना नहीं रुकेंगे, कितना भी समझा लो नहीं रुकेंगे। जिसको सिगरेट के पीने के संस्कार हैं तीव्र, तो वो दिन में 6, 8, 10 बार सिगरेट पिएगा, कितना भी रोको नहीं रुकेगा, उसकी इच्छा संस्कार तीव्र है। तो इन तीव्र संस्कारों को धीरे धीरे योगाभ्यास से कमजोर करना पड़ता है। और ये इनकी 5 अवस्थाएं बताई थी, संस्कारों की 5 अवस्थाएं बताई थी ना। प्रसुप्त, बोलिए, तनु, विच्छिन्न, उदार, दग्ध बीज भाव, ये 5 अवस्थाएं। जब दग्ध बीज हो जाएगा फिर नहीं उठेगा, फिर तो जल गया, फिर परेशान नहीं करेगा, सारी समस्या खत्म। और जब तक दग्ध बीज नहीं हुआ तब तक 4 अवस्थाओं में ये संस्कारों की स्थिति होती है। 4 अवस्था में किसी न किसी स्थिति में रहेगा, वो स्थितियां बदलती रहती हैं। जैसे ही वस्तु सामने आई, आलंबन, जलेबी सामने आई,
संस्कार उठेगा, इच्छा पैदा हो गई और व्यक्ति खरीद लेगा और खा लेगा। इस तरह से वो उस क्रिया को कर डालेगा। तो जब वो संस्कार जागता है और क्रियाशील हो जाता है, उसको बोलते हैं उदार अवस्था। हाँ, कौन सी अवस्था? उदार अवस्था। फिर जलेबी का संस्कार जागा और हमने जलेबी खा ली, खरीद ली और खा ली, ये उदार अवस्था है उस संस्कार की। जब जलेबी खा रहे हैं तो उसका संस्कार तो उदार अवस्था में वो एक्टिवेट हो गया, पर मटर पनीर का संस्कार उस समय दबा हुआ है। वो उस समय इच्छा नहीं हो रही, मटर से पनीर खाने की इच्छा नहीं हो रही, उस समय केवल जलेबी खा रहे हैं। वो संस्कार तो तीव्र है, और उदार अवस्था में वो मटर पनीर सब्जी वाला वो विच्छिन्न है। हाँ, किस अवस्था में? विच्छिन्न। ये दूसरा जो छिपा हुआ है। अभी देखना, शाम को फिर घर जाएंगे, फिर मटर पनीर सामने आएगा पुलाव भी आएगा, मटर पनीर भी आएगा सामने, फिर वो उदार हो जाएगा। जलेबी वाला छुप जाएगा और मटर पनीर वाला उदार हो जाएगा, वो सामने आ जाएगा। तो जो छुप गया वो विच्छिन्न, जो सामने आ गया वो उदार। ऐसे ही आंख मिचौनी खेलते रहते हैं सारा दिन। सारा दिन यही तमाशा चलता है मन में। जो वस्तु सामने आती है वो संस्कार उभर जाता है, उदार हो जाता है, बाकी वाला पीछे छुप जाता है, दब जाता है। कुछ समय के बाद दूसरी वस्तु सामने आती है, उसका संस्कार उभर जाता है, बाकियों का पीछे छुप जाता है। तो इस तरह से ये दो अवस्थाएं हुई, सामने आने वाली उदार और छुप जाने वाली विच्छिन्न। फिर तीसरी अवस्था है तनु। तनु मतलब कमजोर। एक व्यक्ति को जलेबी खाने का बहुत शौक था और वो हर तीसरे दिन जलेबी खाता था। उसको खाते खाते, सुख लेते लेते आदत पड़ गई, हर तीसरे दिन जलेबी खाता था। फिर किसी ने उसको टोक दिया, भाई तू इतनी जलेबी खाता है, तू मरेगा, तू बीमार पड़ेगा, तुझे डायबिटीज हो जाएगी, तुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे उसको कहा कि जब जलेबी नहीं मिलेगी तब दुखी होगा, इतनी मत खाया कर। तो उसने विचार किया कि बात तो ठीक कह रहा है, चलो ठीक है, कोशिश करेंगे इस आदत को थोड़ा कम करें। तो फिर उसने मेहनत की, तो मेहनत की और अपनी इच्छा को ब्रेक लगाई, संस्कार को थोड़ा कमजोर किया। तो मेहनत कर करके उसने संकल्प किया कि अब हर तीसरे दिन नहीं खाऊंगा, सप्ताह में एक बार खाऊंगा। तो फिर उसने मेहनत की और अपना स्तर अच्छा बना लिया। फिर वो सप्ताह में एक दिन खाने लगा। फिर दूसरे ने कहा अभी भी बहुत खाता है तू, हर हफ्ते खाता है, ये भी आदत ठीक नहीं है, और कम करो। तो उसने और कम की। फिर महीने में एक बार खाने लगा, फिर 2 महीने में एक बार। तो धीरे धीरे उसकी ये फ्रीक्वेंसी घटती गई। अब देर देर में वो खाने की इच्छा उठती है। तो इसको बोलेंगे तीसरी अवस्था, तनु। ये जो उसका संस्कार था वो तनु हो गया, कमजोर हो गया। तनु मतलब कमजोर। पहले हर तीसरे दिन इच्छा उठती थी, अब 2 महीने में एक बार। इस तरह से वो कमजोर होता जाता है। ये तो एक जलेबी का उदाहरण दिया। इससे और अच्छा उदाहरण है गुस्सा करने का। गुस्सा करना तो हानिकारक है ना। जलेबी तो इतनी हानिकारक नहीं दिखती लोगों को। वो जलेबी अच्छी चीज है, मिठाई है, खाना चाहिए, इसमें क्या मुसीबत है। तो ये उदाहरण लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण बदलता हूं, गुस्सा करने वाला। गुस्सा करना तो अच्छा नहीं है ना, इसको तो सब समझते हैं। तो 4 बार गुस्सा करता था रोज, 4 बार कम से कम। फिर लोगों ने टोका, भाई तुम रोज गुस्सा करते हो, ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, कम करो। तो उसने फिर मेहनत की। फिर मेहनत की तो धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया। अब दिन में 1 बार गुस्सा आता था। पहले कितनी बार आता था? 4 बार। अब कितनी बार? तो कुछ लाभ हुआ ना, प्रगति हुई। तो गुस्से का जो संस्कार था वो थोड़ा कमजोर पड़ गया। फिर उसने और मेहनत की। फिर सप्ताह में 1 बार गुस्सा आता था, 6 दिन शांति से बीत जाते थे, फिर हफ्ते में 1 दिन गुस्सा आता था। तो ये तनु हो रहा है, कमजोर हो रहा है। फिर और मेहनत की।
फिर महीने में एक बार गुस्सा आता था, ये तनु हो गया। फिर और मेहनत की, 2 महीने में एक बार गुस्सा आने लगा, बाकी दिन ठीक ठाक। तो ये तनु होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है संस्कार। फिर 6 महीने में एक बार गुस्सा आने लगा और कमजोर हो गया। फिर 1 वर्ष में एक बार गुस्सा आया तो उसने काफी कमजोर कर दिया। अब 1 साल में एक बार उठता है गुस्सा, बाकी दिन ठीक रहता है। ये तनु अवस्था है। फिर उसने और मेहनत की कि भाई गुस्सा तो करना ठीक नहीं है, जिस दिन भी गुस्सा कर दे उस दिन मूड खराब हो जाता है, सारा दिन बेकार जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो उसने और मेहनत की, फिर और मेहनत की, फिर 2 साल में एक बार उठा, फिर और मेहनत की, 5 साल में एक बार गुस्सा आया, 5 साल तक नहीं उठा। ये चौथी अवस्था है, प्रसुप्त। 5 साल तक सो गया, गुस्सा उसका 5 साल तक सोता रहा, एक दिन उठ गया। तो जो सोया हुआ व्यक्ति है वो तो उठ जाता है, हाँ या ना? क्या मरा हुआ भी उठता है? बस यही फर्क है, सोए हुए में और मरे हुए में यही अंतर है। वैसे दूर से देखो तो एक जैसे दिखते हैं, सोया हुआ भी मरे जैसा ही होता है पड़ा ऐसे ही और मरा हुआ भी ऐसे ही पड़ा है, कोई फर्क ज्यादा दिखता नहीं है। उसकी सांस चल रही है, उसकी सांस नहीं चल रही, बस मोटा अंतर इतना ही है। वो आधा तो मरे जैसा ही होता है सोया हुआ भी, लेकिन सोया हुआ व्यक्ति फिर भी जाग जाता है, और जो मर गया हो वो नहीं जागता, खत्म, वो नहीं उठेगा कभी भी। तो जब व्यक्ति देखता है 5 साल के बाद भी गुस्सा उठ गया तो मतलब अभी मरा नहीं है, अभी ये सो रहा है, तो ये प्रसुप्त अवस्था है, चौथी वाली। तो उसने फिर और मेहनत की, फिर 10 साल तक फिर गुस्सा नहीं आया, 10 साल बाद फिर एक दिन जाग गया, तो उसको पता लगा अभी भी नहीं मरा, ये तो अभी भी पड़ा है अंदर, 10 साल बाद भी जाग गया गुस्सा। तो जब तक वो उठता रहेगा तब तक समझना चाहिए प्रसुप्त है, तनु है, प्रसुप्त है। और जब फिर कभी आए ही नहीं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, जिंदगी बीत गई, फिर कभी गुस्सा नहीं आया, तो समझ लो अब मर गया, ये अब दग्धबीज हो गया, ये 5वीं अवस्था है। तो जिसके संस्कार राग द्वेष अविद्या काम क्रोध लोभ आदि ये सारे दोष जब दग्धबीज हो जाते हैं तो उसको जीवन मुक्त कहते हैं। अब वो मुक्त हो चुका, जी भी रहा है और मुक्त भी हो गया, उसकी योग्यता कंप्लीट हो गई, उसको कोई चीज असर नहीं करती, किसी वस्तु का किसी घटना का कोई प्रभाव नहीं होता। अविद्या खत्म, राग द्वेष खत्म, सारी दुनिया इसी से ही तो प्रभावित है, अविद्या से, राग से, द्वेष से। उसका सारा ही खत्म हो गया तो कोई चीज उसको प्रभावित नहीं करती। वस्तु मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आधी मिली, पूरी मिली, जैसी मिली, घटिया मिली, बढ़िया मिली, सादी मिली, तीखी मिली, नमकीन मिली, फीकी मिली, जैसी भी मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर परिस्थिति में के लिए समाधि चाहिए। अविद्या राग द्वेष को पूरा जलाने के लिए, 5वीं अवस्था में लाने के लिए समाधि चाहिए। जब तक समाधि प्राप्त नहीं होगी, ईश्वर से वो ऊंचा तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक वो दग्ध बीज नहीं होगा। सो तो जाएगा, संस्कार आपका सो जाएगा, प्रसुप्त हो जाएगा, तनु हो जाएगा, मरेगा नहीं। मरने के लिए समाधि आवश्यक है, ये सोचना इस 6ठे सूत्र में। हाँ, तब तक दग्ध बीज नहीं होगा। नॉनवेज का तो संस्कार खत्म हो गया, अभी तो खत्म हो नहीं होगा। देखिए, समाधि से जो संस्कार मारे जाते हैं वो मारे जाते हैं अविद्या के, राग द्वेष के, 5 क्लेशों के। हाँ, वो 5 क्लेशों के संस्कार बिना समाधि के नष्ट नहीं हो सकते। 50 जन्म लो, 50 करोड़ जन्म लो, ये अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश जो 5 क्लेश है ना, ये समाधि के बिना नष्ट नहीं होंगे। सामान्य संस्कार नष्ट हो जाएंगे। हाँ, वो मांस खाने वाला तो सामान्य है, वो हट जाएगा, वो हट जाएगा। अब जब अगला जन्म लेंगे तो अगले जन्म में अगर फिर किसी ने हमको धोखे से खिला दिया और हमको थोड़ा अच्छा लगा तो धीरे धीरे फिर नया संस्कार बन जाएगा, वो नया बनेगा।
पीछे वाला तो खत्म हो चुका, फिर वो नया बनेगा। और यदि हम उसको छोड़ देंगे, 2-4 बार खा लिया, फिर पता लग गया अरे हमने तो गलत चीज खा ली, पता लग गया, और फिर हमने तैयार हो गए, मजबूत हो गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं खाना, ये नहीं खाना। फिर हमने उसका विरोध शुरू कर दिया, और विरोध करते 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 उसकी हानियां इतनी मजबूत जान ली, पक्का संकल्प कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए, मांस नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, आमलेट नहीं खाएंगे, ये सब नहीं खाएंगे, ये गलत चीज है, हानिकारक है, इसको खाएंगे तो दंड मिलेगा और रोग उत्पन्न होंगे। फिर मजबूत संकल्प कर लिया और फिर छोड़ दिया, फिर 10-20 साल में वो खत्म हो जाएगा, वो संस्कार फिर नष्ट हो जाएगा, दग्धबीज हो जाएगा। इस तरह के छोटे मोटे संस्कार तो बिना समाधि के भी नष्ट हो सकते हैं, पर ये 5 क्लेश वाले वो नहीं हो सकते, उसको मारने के लिए समाधि चाहिए। और यही मुसीबत की जड़ है, पुनर्जन्म का कारण यही है। पुनर्जन्म का कारण तो ये है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 बिना समाधि के नष्ट नहीं होंगे, इसलिए समाधि तक जाना पड़ेगा। और जब ये नष्ट होंगे तब अगला जन्म बंद होगा, क्योंकि अगले जन्म का कारण यही है, बीज तो यही है, अविद्या। इसलिए समाधि अनिवार्य है, समाधि जरूरी है। ये सारी बात कैवल्यपाद में बता रहे हैं। हाँ, समाधि वाला जो चित्त का स्तर है वो सबसे बढ़िया है, उसी में क्लेश नष्ट होते हैं और उसके बाद फिर मुक्ति, क्योंकि पुनर्जन्म का कारण बचा ही नहीं। जब कारण खत्म हो गया तो कार्य भी खत्म। कारण अभावात कार्य अभाव, सूत्र आपने पहले भी सुना है, वैशेषिक दर्शन में ये सूत्र है, कारण अभावात कार्य अभाव। जब कारण हट जाएगा तो कार्य भी हट जाएगा। ठीक है।